ओम। जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 242, सीजन है 7, एपिसोड 42, 28 अगस्त 2026। डे 241 में हमने इन्फिनाइट रियलिटी इंटेलिजेंस गवर्नेंस सीखी। इंटेलिजेंस को पर्पस, प्रिंसिपल और एविडेंस चेक और फीडबैक के साथ सही डायरेक्शन देना। अब इससे हम 10 कदम और आगे चलेंगे कि जो ये चेक है, एविडेंस है, इन सबको मिला के जो गवर्नेंस बनी, गवर्नेंस को एक सही पर्पस, सही प्रिंसिपल, जो हमने गवर्नेंस तो बना दी, पर गवर्नेंस भी तो किसी से चलेगी। वो किससे चलेगी? अब गवर्नेंस के बाद अगला लेवल है इन्फिनिट रियलिटी इंटेलिजेंस कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे संविधान है हमारे भारत का, ऐसे ही नियम होते हैं, रूल होते हैं। जैसे कि दरबार के कोई रूल है, नियम है। अब इससे भी बड़ी बात करी जाए दरबार के या सनातन के लेवल पर, तो क्या है वो? तंत्र। तंत्र का क्या मतलब है? व्यवस्था। हर चीज़ जो भी आप तुम देखते हो, जो भी, वो सब व्यवस्थित है, व्यवस्था में है। और इसी को तंत्र कहा जाता है कि हर चीज़ के लिए व्यवस्था उपलब्ध है, व्यवस्था, हर चीज़ व्यवस्थित है और व्यवस्था में है, नियम से है, प्रकृति के रूप में है। अगर कोई आपसे ये कहे नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, तो आप पहले देखो कि वर्ण व्यवस्था, जाति धर्म से पहले कुछ हो ना हो, क्या था? व्यवस्था। शिव का तंत्र, शिव शक्ति। तो उसी की वजह से ये सारी चीज़ धीरे 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 और चीज़ें आपके सामने जो प्रकट होती हैं, देखते हैं जो भी आयामों में, वो आपके सामने। तो ये सारी जो व्यवस्था है, जो तंत्र है, ये क्या है? संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। उसी के बेस पर ही सारी चीज़ें चलती हैं। और गवर्नमेंट कौन होगी? जैसे भगवान गवर्नमेंट होगी। और भगवान जब गवर्नमेंट है तो वो कोई भी नियम, कोई भी व्यवस्था या कोई भी संविधान जो बना के हम वो काम कर रहे हैं, या आप अपने घर के मेंबर हो, या हमारे देश है, हमारा देश में गवर्नमेंट आ गई, अच्छी, ठीक है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ बेस्ट है, पर वो चलेगी कैसे? एक है संविधान, संविधान के बेस पर चीज़ें चलती हैं। इसी तरीके से आपके माइंड की जो चीज़ें हैं, जो ये ऊर्जा के स्रोत हैं, या ऊर्जा जहाँ पे लगानी है लगेगी, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट चलता है आपका दिमाग, या चीज़ें प्रकट हो रही हैं। कई लोग चाहते हैं कि हम बनना वो चाहते हैं, और हो हमारे साथ वो हो रहा है, तो उसके लिए हमें इस चीज़ को भी हासिल करना पड़ेगा मजबूती से, कि हमारी जो संविधान लेवल की चीज़ें, उसी के दायरे में, कानून के हिसाब से, उस व्यवस्थित तंत्र के हिसाब से काम करें। तंत्र का मतलब है वही दायरा, कानून, व्यवस्था, व्यवस्थित। और देखें, जो उसी चीज़ में काम करें जो धर्म, जो हमारे धर्म को दिखाए कि हाँ, हम धार्मिक काम कर रहे हैं। आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो ये भी आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। धर्म वाली चीज़ें, अधर्म वाली चीज़ें उससे बाहर आती हैं। तो हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, रूल को समझ सकते हैं, कर्म को समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को समझ में आ जाएगी, जिससे आपका जीवन नॉर्मल और आसान हो सकता है। जो दरबार के, उनके लिए तो कितनी सारी चीज़ें, धर्म हो गया, दरबार के रूल्स हो गए, सबसे बड़ी चीज़ समर्पण हो गया, निष्काम कर्म हो गए, फिर दृष्टा भाव को मजबूत करना जो दरबार करवाता है, उनके नियमों का, हर चीज़ का पालन करना, जो प्रक्रिया कराए, जो जो नई नई चीज़ निकलती है उनको फॉलो करके पूरा कर लेना। तो अब जैसे कि लक्ष्मी कुबेर हवन होता है, यंत्र होते हैं, पहले नहीं था, अब जैसे हो रहा, बन के तैयार भी नहीं होता, उससे पहले ख़त्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है। जिसके पास पैसे आ तो रहे हैं पर बच नहीं रहे, उससे क्या है, पैसे संग्रह होते हैं। तो ये भी एक ऊर्जा है, ये भी एक व्यवस्था है, ये भी एक तरीका है। बाहर और भी ऐसी जगह बहुत सारी चीज़ हो रहे हैं, ऐसे हवन बहुत हो रहे हैं, पर आपको क्या गारंटी या वारंटी कि वो चीज़ काम करेगी, अनुभूति, एक्सपीरियंस। पर यहाँ की चीज़ें, या जो दरबार के लोग हैं, उन्हें दिखता है कि हाँ, ये चीज़ें काम करती हैं, और कैसे व्यवस्था को जो बनाया हुआ सनातन ने पुराने टाइम से, हकीकत में आज कलयुग में ये चीज़ें हकीकत में काम करती हैं। किसके ज़रिए? एक पूर्ण गुरु के ज़रिए, एक सिद्ध, जहाँ पे शिव शक्ति है। तभी तो दरबार भी बार बार कहता है कि वहाँ जाएं जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम है, 51 पीठ हैं। जो आपने और हमने बना लिया बिना प्राण प्रतिष्ठा के, उल्टा सीधा आप उसको पूजोगे तो गड़बड़ तो हो ही रही है। अब गड़बड़ जो हो रही है, और रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो फिर यही तो सिखाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, हर कोई गवर्नेंस कर रहा है।
अपने अपने माइंड में अपने अपने परिवार को हर कोई देश समाज मुखिया बना पड़ा है। पर संविधान ही नहीं है, रूल ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं पता। डायरेक्शन जो संविधान बनेगा वो तभी तो पता चलेगा इसमें क्या सही है, उसमें सही चीज़ ही लिखी जाएंगी, गलत चीज़ तो लिखी नहीं जाएंगी। पर आपको यही नहीं पता, आप जिसको सही मान के बैठे हैं वो गलत हो सकता है। मैंने कांटेक्ट में ऐसे बहुत या जानकार ऐसे काफ़ी मैंने देखे हैं आज से 5 साल पहले कि वो इतने गलत डायरेक्शन में होते हुए अपने आप को सही मानते हैं और फिर भी परेशान है। अब वो गलत को ही सही मान के बैठे हैं तो देखो, व्यवस्था को अव्यवस्था में मान के बैठे हैं तो भुगत रहे हैं, ये भी उनका एक वो है। पर अगर आप इस चीज़ को समझें कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर कि हम उस व्यवस्था उस तंत्र व्यवस्था को समझ के कि जो सही होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें सही चीज़ ही होती है, उस लेवल पर जब जाके हम करते हैं तो कोई भी जो हम बिलीव करते हैं अनुभूति के आधार पर, वो एडवांस लेवल पे चीज़ें होती हैं कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया और ये मुझे अनुभूति हुई और ये राइट है और ये गलत है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर ये चीज़ें काम करती हैं, आपकी गवर्नेंस आपका ऑटोमेटिकली मोड फिर काम करता रहता है। जैसे देश चलता आ रहा है संविधान से, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। और देश से अलग जाएं कहीं और चलें तो व्यवस्था जो तंत्र जो नेचर है जो प्रकृति है उसके अंदर सब आते हैं। और इतने कितनी चीज़ें बदल गई, मौसम सारी चीज़ें बदलती हैं, कितनी सभ्यताएं बदल गई, पर किसके बेस पर, किसकी चीज़ें बेस पर चलती हैं। सब हर धर्म में भगवान को मानते हैं, पर भगवान किस बेस पर इन चीज़ों को चलाता है? एक व्यवस्था, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक नियम। अगर ये 21 जो ऑक्सीजन का है इसको चेंज करके 22 कर दें या 19 या 20 कर दें तो हमारी हाइट या हमारा क्या हो, और जो जानवर हैं उन वो शायद बड़े हो जाएं या वो और छोटे हो जाएं, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। पर ये 21 ही क्यों है? तो हर चीज़ के पीछे एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक नियम है, एक रूल है, एक व्यवस्था है जिसको शिव का तंत्र कहते हैं। अगर ये चीज़ हटा दें तो जो 365 दिन है या जो भी है, हमेशा धूप ही रहे या हमेशा ठंडी रहे, तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें क्या हैं। तो जो लोग आज तक सोचते हैं कि सब हमें करना है, या ठीक है करना है, कौन क्या करना है जो उसने सिखाया उस बेस पर करना है। पर ये भी देखें, जो लोग चिंता करते हैं उन्हें देखना चाहिए जब सारी चीज़ उसने संभाली हुई है दिन रात या और चीज़ें, तो आप पॉजिटिव में रहें। जब इतनी सारी व्यवस्था को कोई व्यवस्था बनाए बैठा है तो आप पॉजिटिव चीज़ें को देखें, ना कि नेगेटिव चीज़ों को। और कॉन्स्टिट्यूशन इस इंटेलिजेंस को सीखें, समझें कि काफ़ी जो चीज़ें हैं पुराने टाइम की, जो रियल विश्वास की चीज़ें ना कि अंधविश्वास की, क्यों मानी जाती हैं, क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं कि ऐसे करने से वैसा होता है या वैसे करने से वैसा होना चाहिए। एक विश्वास वाली चीज़ें एक लॉजिकली एक्सपीरियंस के आधार पर, ना कि अंधविश्वास के आधार पर आप माने बैठे हो और आपके घर में गड़बड़ चल रही है, पैसों को उल्टा सीधा मानते हैं, पैसे भी चाहिए, पैसों को उल्टा सीधा बिलीव भी है। तो ये होती हैं गलत चीज़ें। चीज़ों को अच्छी बेस में रखें और कॉन्स्टिट्यूशन को समझे। गवर्नेंस बताती है इंटेलिजेंस को कैसे चलाना है, कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है कि किन प्रिंसिपल के आधार पर हमेशा चलना है। और ये आपके चरित्र को, आपके ऊर्जा के स्रोतों को ऑटोमेटिकली उस लेवल पर लगाता है। क्योंकि आपने देखा होगा परतंत्र और स्वतंत्र, हम कौन है? परतंत्र। और भगवान कौन है? स्वतंत्र। तो स्वतंत्र के आधार पर अगर हम चलेंगे तभी तो हम उसमें चल पाएंगे। अगर हम भी स्वतंत्र हो जाएं उस लेवल पर, वैसे तो हैं और भुगतते भी हैं जिनको नहीं पता, अगर जो उसके आधार पर चलते हैं पूर्ण गुरु या दरबार या ग्रंथों या शास्त्रों के आधार पर, या अपने एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ उसके आधार पर, या सही डायरेक्शन या देश के अंदर संविधान के आधार पर, तो सब चीज़ उस परतंत्र के अंदर आती है और हम सेफ रहते हैं, सही रहता है। अगर हम स्वतंत्र हो जाएं, हम नकल करें उसकी परमात्मा की या और चीज़ों की, स्वतंत्र हो के और नॉलेज पूरी ना हो, उस लेवल के बने ना हो और स्वतंत्रता दिखाएं, तो हम जो मैंने बताया आप गलत चीज़ों को भी सही मान के या जो अंधविश्वास वाली चीज़ों को भी सही मान के आप करेंगे तो आप क्या होंगे? स्वतंत्र के चक्कर में आप भुगत बैठेंगे। अभी संविधान का कोई पालन ना करके गलत इससे अलग चीज़ करे स्वतंत्र के आधार पर कि हाँ मेरा ये रूल है, तो उसको क्या होगा? देश के खिलाफ चीज़ होगी तो उस पर तुरंत एक्शन या कार्रवाई हो सकती है। ऐसे ही
परमात्मा अगर स्वतंत्र है तो वो अपने संविधान, अपने जो तंत्र शिव का और शक्ति का तंत्र है उसमें बंधे हुए हैं, और वो जो भी बनाते हैं, बंधे हुए नहीं है, वो जो भी बनाएंगे उसमें उनका पहले से तय होता है रूल्स, मतलब एक टू जेड। वो इतनी तगड़ी इंटेलिजेंस है कि आप सोच नहीं सकते कि वो कोई मिस्टेक करेंगे भी या नहीं करेंगे। सोचो यहाँ पे पुलिस थाना है, ऊपर तो कुछ है नहीं, ऊपर के लिए क्या है, जैसा करना वैसा भरना। और सदियों से 84वां ब्रह्मांड चल रहा है, 108 की यात्रा, और ये क्यों है, इतने सारे जन्म क्यों होते हैं, ये सब उसी का तो रूल है, उसने बना रखा है। अस्वतंत्र हो कर लो, इसीलिए उसके परतंत्र के अंदर ही रहकर वो आप करें, उसके रूलों को फॉलो करें। उसने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, विज्ञान भैरव बताए, और गुरु पूर्ण गुरु से मिलवाए, दरबार से मिलवाए, तो आप परतंत्र रहकर आप सेफ हैं। आप स्वतंत्र होकर, जो पहले दरबार से नहीं जुड़े थे उनको पता है, किसी को भी पूछ रहे थे, कुछ भी रूल फॉलो कर रहे थे, क्या होता है, भुगत रहे थे। पर जैसे ही वो परतंत्र में आए, परमात्मा या गुरु की शरण में आके उस रूल को फॉलो करे, नियम, वो संविधान, वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझा के हाँ ये क्यों जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर या उनकी सनातन की भाषा में बोलें तो जो शिव का तंत्र है, ये जो व्यवस्था है, अगर हम व्यवस्था में रहेंगे तभी तो ठीक रह पाएंगे। अगर हम खुद ही अव्यवस्था फैलाएंगे तो क्या होगा, किसी को फ़ायदा नहीं होगा और परेशानी होगी। तो इसलिए ज़रूरी है, गवर्नमेंट हमारी, ऑडियंस हमारी कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी, इंटेलिजेंस गवर्नर से इंटेलिजेंस कॉन्स्टिट्यूशन आर्किटेक्चर। इसमें आर्किटेक्ट भी करेंगे हम, और किसके आधार पर, नॉलेज के और एक्सपीरियंस के आधार पर। आज का कोर कॉन्सेप्ट है, एक पावरफुल इंटेलिजेंस सिस्टम में सिर्फ रूल होना काफ़ी नहीं, क्योंकि हर नई सिचुएशन के लिए पहले रूल बनाना संभव नहीं। ठीक है, इसलिए हमें कुछ प्रिंसिपल चाहिए जो कठिन, अनसर्टेन और कम्प्लीटली न्यू सिचुएशन में भी डिसीजन को डायरेक्शन दे। यही है इंटेलिजेंस कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्लियर हो गया। जैसे कि दरबार में काफ़ी सारी चीज़ें थी पहले, कि 9 हवन होते थे, या शक्तियाँ उस लेवल पर काम करती थी कि हर चीज़ को हमें तरीके से करना पड़ता था दरबार को। पर क्या बना, संविधान के आधार पर रूल से भी ऊपर चीज़ क्या आती है, संविधान, या शिव का, उस भाषा में समझें दरबार की या सनातन की में, तंत्र, शिव का तंत्र। तो वो व्यवस्था बनाना और ऐसे रूल बनाना, तो उसके लिए क्या बनाया, वनडे कर दिया कि एक ही दिन में आप जाके फ्री हो सकते हो। भाई किसी पे धन है और वो 9 दिन की जगह एक दिन में चाहता है, चीज़ें तब भी बराबर उतना ही हो रहा है, तब भी पैसे और सारी चीज़ और ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आपका टाइम जा रहा है। और दिन, टाइम दो या पैसा दो। जो काम धंधे वाले हैं उनके लिए तो ये बड़ी बात है कि भाई टाइम दो या पैसा दो, एक ही बात है। उनका टाइम भी जा रहा है और पैसा भी, तो वो क्यों ना टाइम को बचा करके उस पैसे को वहाँ से लगा करके उन्होंने प्रार्थना करी और वनडे हुआ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ऐसे ही ये यहीं से इंटेलिजेंस और कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। और भी लेवल पर समझेंगे हम, कैसे हम इच्छा विचार आशाओं के प्रति, क्योंकि आधे से ज़्यादा कुछ लोग हैं जो दरबार से नहीं हैं, जो अभी नए नए जुड़े हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर नॉलेज अच्छे से मिले और पता चलता रहे हमने क्या जाना, क्या देखा, क्या नहीं देखा, और दूसरों तक ये चीज़ें पहुँचे। जब आप लाइक कमेंट करते हो तो दूसरों को ये चीज़ें पहुँचती हैं। द इंटेलिजेंस कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, हम समझेंगे पर्पस। यह इंटेलिजेंस किस बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रही है। अगर हमें पर्पस पता होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपका वाई क्लियर है, पर्पस पता है, तभी तो आपका माइंड क्लियर काम करेगा। आपको पर्पस ही नहीं पता, आप कोई भी काम करते हैं, जैसे नियत संग बरकत, आपकी नियत कैसी है वैसा रिजल्ट होता है। ये सनातन की लैंग्वेज में हो गया, ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। रूल नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। ये उस शिव का तंत्र है जिस व्यवस्था में सबको रहना ही रहना पड़ेगा, राजी राजी गैर राजी। आप गलत सोचते हो, गलत पर्पज़ है, गलत रिजल्ट है, इसमें कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। जैसा कर रहे हो वैसा, मतलब जैसा इनपुट डाल रहे हो वैसा निकल रहा है। तो इस बेस पर याद रखें, ये हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारा माइंड है, जिस लेवल पर हमारी क्षमता बन चुकी है कि हमें क्या करना है, हमें पता है कि आउटपुट कैसे आ रहा है, उसके बाद भी हम
क्या इनपुट डाल रहे हैं, क्या पर्पस रख रहे हैं, क्या सोच रख रहे हैं, खाली में क्या हम सोचते हैं, वो सब चीज़ पर्पस लेवल पर काम कर रही हैं। कोर वैल्यू को समझेंगे, कौन से प्रिंसिपल्स परिस्थिति बदलने पर भी नहीं बदलेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी कोर वैल्यूज़ कि आपके कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन से ऐसे रूल हैं, कौन सा ऐसा आपका चरित्र है, कौन सा ऐसा शिव के हिसाब से वो व्यवस्थित वो तंत्र की व्यवस्था है जिसमें हमें बने रहना है, वो धर्म जिसको हम धर्म निभाएंगे, ना कि हमें अधर्म करना है। तो ये हम कभी भी नहीं बदल सकते, अधर्म वाला काम कभी नहीं करेंगे, हम हमेशा धर्म वाला करेंगे। हमें रूल है या हमें पता है इसका क्या है, तो परिस्थिति बदलने पर भी ना बदले, इसको बोलेंगे कोर वैल्यू। क्लियर? कितनी सारी चीज़ों में बताया, धर्म से बताया, शिव के उस व्यवस्था, उस तंत्र से बताया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पा रहे हो। इस एपिसोड को इस लेवल तक आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जो आप करते ही करते हैं। आपको पता है कि ये है, तो कोर वैल्यू क्लियर है। डिसीजन राइट, कौन सा डिसीजन कौन ले सकता है, ये होता है डिसीजन के राइट्स। ये कौन लेता है? जो उस व्यवस्था के अंदर होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है जहाँ पर रूल्स काम करते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है? तो ऐसे ही आपकी इच्छा विचार आशाओं को आप पूरा करना चाहते हैं, आप इन सी चीज़ों को समझ रहे हैं कि ऐसे ऊर्जा और ये चीज़ें काम करके हम इच्छाओं को पूरा करते हैं या कोई भी चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं इजीली, या हरी बीमारी ऐसे आती है और हमें क्या करना है, सिर्फ चेंज करना है। तो ये चेंज करना है या ये करना है, ये तो हो गए रूल। पर जब आप नेक्स्ट लेवल, जो आपका लेवल चल रहा है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर समझ रहे हैं, जब आपको ये क्लियर होता है, जो एडवांस वालों को साथ साथ क्लियर हो रहा है, तो आप उस चीज़ में आ जाते हैं। आपको रूल के हिसाब से नहीं चलना पड़ता कि मैंने समझना है, मेरे को ऐसे ही सोचना है, वैसे करना है। फिर आप वो बन जाते हो ऑटोमेटिकली। जैसे बोल रहे हैं ना चरित्र, फिर आप वो आइडेंटिटी बन जाते हो ऑटोमेटिकली, योग्यता बन जाते हो, क्योंकि आपने वो पूरा का पूरा वो शिव तंत्र व्यवस्था, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर लिया। वहाँ रूल बनाने नहीं पड़ते, वहाँ रूल बनते हैं, वहाँ चीज़ें आती हैं। क्योंकि जब आप चरित्र को बना लिया, स्वास्थ्य वाला रूल है सीधा सा, भाई ये चीज़ आपने मानी या ये चीज़ की स्मृति आपने बनाई, ऑटोमेटिकली आप होंगे अमीर भी, स्वस्थ भी, जैसे आपने बना रखी है, जैसे आपने काम करें, जैसा आपने करा है। तो ये तो उस व्यवस्था के अंदर आता है। आपने व्यवस्थित काम करे होंगे, व्यवस्थित चीज़ परिणाम मिले। तो इसमें आपको रूल बनाने पड़े या समझने पड़ा या कुछ इतने सारा गणित लगाना पड़ा? नहीं। आप जो टेक्निकों को अलग-अलग लेवल पर समझ रहे थे, अब सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपको कहोगे, अरे! ये तो काम कर गई, ये तो वो चीज़ है, वो टेक्निक है, ये हमने तब सीखी थी, ये काम कर रही है। ये इस लेवल पर आती है, और जब ये लेवल आपका क्लियर होता है, आप यहाँ तक समझ पाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये व्यवस्था, ये तंत्र, ये धर्म कितना ज़रूरी है, जिसके अंदर इतनी सारी चीज़ें आती हैं, इतने सारे जो अलग-अलग हमने गणित लगाया था, टेक्निक लगाई थी, तो सारी एक साथ काम कर पा रही हैं सिर्फ़ इतने से छोटे से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। छोटा नहीं है, बड़ी चीज़ है। तो उसके बाद आपको डिसीज़न राइट जो होता है, डिसीज़न राइट किसके पास है इस चीज़ के? प्रकृति के या भगवान के या धर्म के? वो तो भगवान के पास है, क्योंकि वो इन चीज़ों को, या कोई घर का मुखिया या देश के अपने मंत्री, नेता, उनके पास होते हैं कि हमें कौन सी किस टाइम पे सही व्यवस्था को बनाने के लिए क्या चीज़ करना चाहिए। जैसे 370 हटाई या और चीज़ें होती रहती हैं आने वाले टाइम में या होंगी भी। तो ये होते हैं डिसीजन राइट, सही डिसीजन का एक राइट डिसीजन, जो ऑटोमेटिकली उस लायक हम बनते हैं कि हाँ, हम डिसीजन राइट के स्वामित्व बनते हैं, उसके आधार बनते हैं, उसके स्रोत बनते हैं, जिसको कह सकते हैं कि कौन डिसीजन कौन ले सकता है। क्लियर? बाउंड्रीज, कहाँ इंटेलिजेंस को रुकना चाहिए, ये बाउंड्रीज होनी ही चाहिए, पता होनी चाहिए कि मेरी इंटेलिजेंस यहाँ काम करती हैं, पर मैं क्या रुकूं या क्या करूं। अगर आपको एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के आधार पर आपको रिजल्ट आ रहे हैं, तो पहले उस इंटेलिजेंस, वो संविधान है, जो शिव के तंत्र हैं, जो धर्म है, उससे जोड़ कर देखें। और उससे भी बड़ी चीज़, जो दरबार से जुड़े हैं, आपको पूर्ण गुरु हैं, उनकी गुरुवाणी, उनसे बात करके, उनसे प्रार्थना करके, उन चीज़ों को पहले
क्लियर करें, अपनी तरफ से ऐसा कुछ ना करें। आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, अच्छी बात है, हो सकता है वो भ्रम भी हो सकता है। एक्सपीरियंस असली ज्ञान होता है, ठीक है, पर कई लोग ऐसे हैं एक्सपीरियंस करते नहीं, दूसरे लेवल पर करते हैं कुछ चीज़ों को शॉर्टकट में और भ्रम पैदा कर लेते हैं। एक्सपीरियंस होगा जो आप डेली लाइफ में अप्लाई करके बैठे हैं, डेली यूज़ कर रहे हैं, जीवन में अपने अप्लाई करते हैं और आपको पता चलता है हाँ, ऐसे करने से ऐसा होता है और ये व्यवस्था से ऐसे व्यवस्था में हम रहते हैं। तो ये होती है आपकी बाउंड्रीज़। इसी से आपकी बाउंड्रीज़ भी तय होती है कि भाई धर्म में रहना है तो अच्छा रहेगा, धर्म करेंगे तो बुरा रहेगा। उस व्यवस्था में रहेंगे, शिव के तंत्र में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और अलग जो चल रहे हैं तो यही कलयुग है और यही स्वर्ग है। तो ये भी बाउंड्री आपकी तय करती हैं हमें अच्छा सोचना है या बुरा सोचना है, चिंता करनी है इस ऊर्जा को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। सोचने से पहले दरबार ने बता रखा है, बाबा ने बता रखा है, सोचने से पहले भी सोचो। ऐसे ही नहीं सोच लेना उल्टा सीधा, उससे पहले भी सोचा हम सोच रहे हैं वो सही है या नहीं। ये भी आपकी बाउंड्रीज तय करती हैं जो आपको रोकेगी, समझाएगी, आपके उस कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करेगी, आपको उन रूल्स को फॉलो करवाएगी जिनके चक्कर में आप सोच रहे हैं ये बना लूँ वो बना लूँ और नहीं बन पा रहे। तो आप एक ही चीज़ में सारी चीज़ समझ पाएंगे। एविडेंस स्टैंडर्ड, आपके जो एविडेंस हैं जिनसे आप जान पाते हैं, आपके पास सबूत है, प्रमाण है, वो क्या है, किस आधार पर आप किसी बात को एक्सेप्ट या रिजेक्ट या बिकॉज सुसाइडल किया जाएगा। तो उस चीज़ को देखें, एविडेंस स्टैंडर्ड बोलेंगे, उस चीज़ को समझेंगे किस आधार पर, वही कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, वही उस व्यवस्था के आधार पर, वही उस दरबार के नियमों के आधार पर, वही आपके माइलस्टोन के आधार पर आप सही हैं, गलत हैं, राइट हैं, वही आपकी गति और तेज़ हो सकती है। क्या हम रूल्स को इस में अप्लाई करें, इस व्यवस्था में धर्म के लेवल पर अप्लाई करें तो ये तो और आसान या फास्ट हो गई। तो ये एविडेंस स्टैंडर्ड में आ जाएगा आपका, ये भी क्लियर। चैलेंज मैकेनिज्म, क्या सिस्टम अपने ही अज्यूम्पशन को चैलेंज कर सकता है? हाँ, चैलेंज कर सकता है सिस्टम, पर कैसे? जब आप उस लायक बनोगे, और उनके लिए नहीं भी करेगा जब आपको पता ही नहीं है। जिनको धर्म का नहीं पता, जिनको किसी भी चीज़ का नहीं पता, और वो क्या बोलेंगे, वो तो गलत है, उन्हें पता ही नहीं। पर जिनको पता है, जैसे दरबार है, दरबार में पूर्ण गुरु बार बार बताते रहते हैं ऐसे नहीं ऐसा होता है, स्मृतियाँ होती हैं या वो होती है या वो होते हैं। अब काफ़ी लोग कहेंगे ऐसे तो हो ही नहीं सकता, और दरबार बार बार बताता है। अगर आपने स्थूल में सर्जरी करी तो सूक्ष्म अपने आप कट जाएगा। डॉक्टर ने स्थूल को सिल दिया, सर्जरी कर दी, पर सूक्ष्म को कैसे सर्जरी करे, वो तो कटा ही रहता है, दिक्कत रहती है। तो ऐसे ही कई बार सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद कष्ट क्यों बने रहते हैं। तो अब आप कहोगे भाई ये चैलेंज वाली बात है, कर सकते हो, करते रहो, सिस्टम हो या अज्यूम्पशन हो, करते रहो। और जब आप उस लेवल पर समझेंगे जो व्यवस्था है, जो तंत्र व्यवस्था है, जो शिव का तंत्र है या धर्म है या नियम है या कॉन्स्टिट्यूशन है, या देश के लिए समझें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप कहें कि मैं चैलेंज करूं इस चीज़ को, सिस्टम को, अज्यूम्पशन को, तो आपको लगेगा मैं नहीं कर सकता। अगर आप उस लेवल पर हैं, आप देश को चलाने वाले राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, तो आप चैलेंज उस लेवल पर कर सकते हैं अपने हिसाब से। दुनिया को लगेगा कि ये क्या बदलाव हो रहा है, पर जो भी होगा व्यवस्थित चीज़ों के लिए होगा। यहाँ हम व्यवस्था को और व्यवस्थित कर पा रहे हैं, ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। लोगों के लिए लगेगा रूल, पर उनके लिए क्या है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो जाता है। ऐसे बहुत चीज़ें आती हैं अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने इस व्यवस्था को और व्यवस्थित बनाने के लिए। क्लियर? अमेंडमेंट क्या है? अगर रियलिटी बदल जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन को एविडेंस के आधार पर कैसे अपडेट किया जाएगा? तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर रियलिटी बदल जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन को एविडेंस के आधार पर कैसे अपडेट किया जाएगा? कर सकते हैं। अगर जैसे रियलिटी बदल जाती है कि ये चीज़ इस तरीके से काम कर रही है किसी के लिए, भाई अंधविश्वास है या अधर्म करके बैठे हैं, और उनकी रियलिटी बदली पड़ी और वो मानते हैं कि हाँ ऐसे 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 होगा, और वो कहते हैं कि गलत जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। पर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन को एविडेंस के आधार पर अपडेट करा जाए
कि हाँ भाई रियलिटी बदल रही है। अब उनके लिए तो यही है, काफ़ी सारे लोग यही करते आ रहे हैं। पर देखा जाए, अब उनको कोई समझाए एविडेंस के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन के उस व्यवस्था के आधार पर, कि जो भी कर रहे हैं अभी आपके अच्छे कर्म हैं, इसलिए आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। पर जैसे ही आपके अच्छे कर्म खत्म होते हैं, आप उल्टे टांग दिए जाते हैं। आपकी फैमिली में आप पर इतनी दिक्कत आएगी, आप सोचते हैं ये क्या हुआ। फिर आपको याद आता है कि हाँ, हमें अपडेट करना चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूशन, उस एविडेंस के आधार पर। आपकी रियलिटी जो पहले थी, आप उसको ना मान करके अब उस रियलिटी को मानते हैं जो सदा से थी, जिसको हमेशा बोलते हैं व्यवस्था, धर्म, तंत्र, शिव शक्ति का तंत्र, शिव का तंत्र, जिसके आधार पर सब चीज़ें चल रही हैं। 108 की यात्रा है, क्यों 108 की है, ये भी एक व्यवस्था है, ये भी एक इनका सोचा समझा सिस्टम है। कई लोग कहते हैं कि ये क्या है, दूसरे चक्र क्या होते हैं, कुंडलिनी, ये भी एक व्यवस्था है डायरेक्टली यहाँ से वहाँ पहुँचने की। इसलिए तो मानव शरीर इतना ज़्यादा पूजनीय है कि इसी के अंदर, शरीर के अंदर ये चीज़ें होती हैं। अब सोचो, देवता हैं, उनके पास शरीर नहीं है, उनके पास दूसरा शरीर है। ये पंचभूति वाला शरीर के अंदर ही होते हैं ये चीज़, उनके पास दूसरा है। वो ऑटोमेटिकली अगर उनका अनाहत चक्र पे या जो भी चक्र पे होंगे, वो वहीं पर हैं सदा सदा के लिए। सूरज जो काम कर रहा है, सूर्य देव, वो वहीं काम करते आ रहे हैं सदा सदा के लिए। और जो भी जितने भी देवी देवता हैं, वो अपने लगे पड़े हैं, अपनी ड्यूटी, अपने काम, उस परमात्मा या उस चीज़ में। अब कोई चाहता है कि मैं इस ड्यूटी से हटकर मैं बार बार इंसान की तरह सोचे कि मैं जन्म ना लेकर मैं सीधा ऐसा कुछ करूं या ऐसा अपनी मर्जी से, उसके लिए वही दृष्टा, वही साक्षी, वही प्रेजेंट, वही चीज़ के लिए आपको जो मानव शरीर मिला है, आप इस चीज़ को करें, इस एविडेंस को, उस रियलिटी को बदल दें कि नहीं, एक ही जीवन है और हमें ये करना है, हमें पैसा या धन या हमें मेहनत करनी है। पर आपको पता चलता है भाई, मेहनत तो दूसरी जगह करनी पड़ती है, ऊर्जा को समझना पड़ता है हमें। सारा खेल कहीं और से है, सूक्ष्म का है, और हम कर रहे हैं स्थूल पर। तो आपकी रियलिटी बदलती है, आपको समझ में आता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को एविडेंस के आधार पर अपडेट कर पाते हैं। जो आपके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन या खुद के रूल या खुद के आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जिस जो मानते हैं कि नहीं, जितनी चादर है उतने पैर, या ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, या जो मेहनत करता है वही अमीर होता है, वही वो होता है। तो देखें मेहनत कहाँ करनी है, ये भी तो पता हो, ये भी तो नॉलेज हो, ये भी तो ज्ञान हो, ये भी तो उस ऊर्जा के स्रोत से पता चलता है। आपके ऊर्जा के स्रोत कैसे हैं, यही नहीं पता आपको। तो बहुत लंबा चौड़ा खेल है, गेम है, या ये तंत्र है शिव का, या धर्म है, किस आधार पर आप समझें, उस आधार पर आपके लिए वो चीज़ है। पर उसका जो मूल है, जो आपको समझना है कि ऊर्जा, हम कैसे इच्छा विचार आशय, हमारा जीवन कैसे चल रहा है, कैसे चीज़ें प्रकट होती हैं, उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को जानना, उस व्यवस्था को, उस तंत्र को, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इस एपिसोड को समझना सबसे बड़ा आपका मेन मोटिव होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, मास्टर फार्मूला, पर्पस। पर्पस क्या है, क्लियर हो गया आपका वाई, तभी आपका माइंड ये सारी चीज़ें या ऊर्जा काम करती हैं, इच्छा विचार आशाएं, आपका नीयत या जैसी होती है वैसी चीज़ें होती हैं। पर्पस नहीं होता, आपको कुछ नहीं पता होता, तो आप उतने तक ही जा पाते हैं, लाख तक। जितना जितना वाई क्लियर होता है, उतने उतने हमारा स्वास्थ्य, हर चीज़ें बदलती हैं, बढ़ते हैं हम आगे, प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। उसके आधार पर अगर आपका पर्पस क्लियर है, फिर राइट्स पता होते हैं कि ये हमारा राइट्स है, हमें यहाँ चल सकते हैं। राइट्स ही नहीं पता, उल्टे सीधे जो भी कर रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं है हम क्यों भुगत रहे हैं। जो नए आए हैं तो वो इस चीज़ को, फार्मूले को लिख लें कि हमारे पर्पस नहीं था, हमें वो वाई क्लियर नहीं था। तो प्रिंसिपल्स क्या थे, उल्टे सीधे प्रिंसिपल्स थे। उल्टे सीधे प्रिंसिपल्स होंगे तो क्या होता है भाई, मान के बैठे हो पैसे के लिए, भगवान के लिए, ऊर्जा का ही नहीं पता, उल्टे दिन भर उल्टी सीधी बातें चल रही हैं दिमाग में, संगत खराब है, इंटेलिजेंस पूरी ख़राब कर रखा है, माइंड का जो वही इनपुट ही पूरा आपका ख़राब है। तो प्रिंसिपल भी ख़राब है, राइट्स क्या होंगे वो भी ख़राब होंगे, डिसीजन गलत होंगे, बाउंड्रीज गलत होंगी, एविडेंस गलत होंगे, चैलेंज गलत होंगे, अमेंड भी गलत होगा। पर इसका अपोजिट आपने क्या सीखा, जो नए आए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करें, जो पुराने जो और एडवांस जा चुके हैं
तो आपने पर्पस जाना, वाई आपका क्लियर हुआ, पर्पस हुआ, इंटेलिजेंस हुई इसी के अंदर, आपकी सारी चीज़ आ गई, सारी टेक्निक्स आ गई है, जितने सीज़न आपने सीखे, आपका प्रिंसिपल, आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि मेरा ये धर्म है, मेरे ये रूल है, मेरे दरबार के ये नियम है कि मैं किसी का अपना किसी की वजह से किसी भी चक्कर में मैं अपना डीएनए ख़राब नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी यार संगत दोस्त कोई भी ऐसी चीज़ हो जो दरबार के रूल के खिलाफ हो, या आपकी नियति के या आपके धर्म से अधर्म में ले जाए आपको, या आपके कर्मा में इस तरीके से बदल दे जो आपको घमंड पैदा कर दे, आपको भुला दे, आपका प्रेजेंट भुला दे, या आपका पास्ट में बैठा रहा है कभी आपको फ्यूचर में बैठा रहा है, या आपको ऐसी संगति या ऐसी चीज़ों में ले जा रहा है जहाँ आपकी इच्छा विचार आशाएं या आपकी मंजिल थी ही नहीं। तो ये होते हैं आपके प्रिंसिपल कब, जब पर्पस क्लियर होता है। जब पर्पस क्लियर है आपका करोड़ों का, तो करोड़ों के लायक आपको क्लियर चीज़ें होंगी, स्वास्थ्य के लिए होंगी, सारी टेक्निक सब चीज़ें काम करेंगे, रूल्स काम कर पाएंगे। कौन से रूल्स को जो हम समझ पाएंगे, प्रिंसिपल्स हमारे सेट होंगे, ये हमारा धर्म है, ये हमारे रूल है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे दरबार की बताई हुई चीज़ें या उस चैनल की बताई हुई चीज़ें। हमारे राइट्स होते हैं, कौन से राइट, सही सोचना, सही देखना, या एक्स वाई जेड जितना भी आपने समझा। देखिए टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं आपको धीरे धीरे एक ही या जो जिस बेस पर लेके समझ रहा है, चाहे वो एडवांस वाले हों, चाहे एवरेज वाले हों, चाहे लो वाले हों, चाहे जो भी जिस जगह से दरबार से हो या बिना दरबार के हों या विज्ञान वाले हों, वो समझ पा रहे हैं या दोनों तरफ के हों, तो उन चीज़ों को अपने हिसाब से लेके समझते रहें। पर्पस, प्रिंसिपल्स जो हमारे सेट थे या सेट होंगे, या उनके बाद हमारे जो राइट्स होते हैं जिसके अंदर हम ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सही चलते हैं, हमारा चरित्र, हमारी आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली ठीक रहती है जब हमारे प्रिंसिपल सेट हो जाते हैं। मेन है पहले पर्पस, जब तक हम इसी को क्लियर नहीं कर पाएंगे तो ना प्रिंसिपल सही होंगे, अगर ये सही है तो प्रिंसिपल भी सही होंगे, राइट सही होंगे, बाउंड्रीज सही होंगी, एविडेंस सही होंगे, चैलेंज आप कर सकते हैं, सही कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, अमेंड कर सकते, और यही है इन्फिनाइट रियलिटी इंटेलिजेंस कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? आज का बिग शिफ्ट है, सामान्य रूल ऐसा करो, गवर्नेंस क्या है, ऐसा करने से की प्रक्रिया यह है, ठीक है। पर कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी परिस्थितियों में डिसीजन लेते समय हमारे मूल प्रिंसिपल क्या रहेंगे, जैसे कि सनातन की क्या सभ्यता रही है शुरू से ही, उसके कुछ रूल्स रहे, वो सब में मानता है। इतने सारे दुनिया के अंदर आप देखें, आज से 100, 500, 1000 साल पहले भी देखें, पहले क्या था, पहले पर्शिया भी था, पहले क्रिश्चियन भी, मतलब और बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे धर्म थे, पर हिंदू धर्म आज भी, ये सनातन धर्म आज भी है, ये आज भी रहा। और पर्शिया की जगह आज पर्शिया हट गया, या और जो ऐसी चीज़ें वो हट चुकी हैं। बौद्ध धर्म इंडिया से ही निकला, इंडिया में ना होकर बाहर जगह। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप उस प्रिंसिपल को, मूल प्रिंसिपल क्या रहेंगे डिसीजन लेते समय आपको पता रहे, आप तय कर पाए, आपने समझा, आप उसमें रहे, आपको पूरा पूरा नॉलेज था। तो इसीलिए किसी भी परिस्थिति में डिसीजन लेते समय हमारे मूल प्रिंसिपल जो सनातनी हैं उनके काम करते हैं, वो हमेशा धर्म निभाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि पागल हैं, भोले हैं, या फ़ायदा उठा लो, पर उन्हें पता होता है कि हम कोई भोले या पागल जो भी समझ रहे हैं नहीं है। एक व्यवस्था है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, एक रूल है, ये एक प्रिंसिपल है, ये एक चरित्र है, ये उस जीवन का आधार है जिसको लोग नहीं समझ पाते। अगर इसको हम समझते हैं तो इसके आधार पर हमारा जीवन उच्च होता है, उच्च आयाम होते हैं, उच्च लोग मिलते हैं, हमारे पुराने जो इनपुट हमने डाले हुए थे, आउटपुट मिल रहा था, वहाँ से हम निकल के कहीं और जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हम डगमगाते हैं या हमारे भोग आते हैं, पर हम सही रहते हैं, तो हमारे वही डिसीजन, वो चरित्र, हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और हम लायक से और लायक बनते चले जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका काम इस तरीके से करेगा। किसी भी परिस्थिति में डिसीजन लेते समय हमारे मूल प्रिंसिपल क्या रहेंगे, दरबार के हैं उन्हें पता है कि हमारे मूल प्रिंसिपल्स क्या हैं, दरबार के क्या रूल्स हैं जिससे हमारा डीएनए सेफ रहे, हम और बेस्ट बने, या दरबार ने ऐसा क्या सिखाया, या मेरे एपिसोड से, मेरे चैनल से आप क्या क्या और सीखते जा रहे हैं, आप कैसे अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा, आपका जो मूल ज्ञान एक्सपीरियंस के आधार पर क्या निकल के आ रहा है, आप क्या एक्सपीरियंस कर पाए,
कि आपके वो चरित्र को और बेटर कर पाए, आपकी आइडेंटिटी को और बेटर कर पाए, आपकी इच्छा विचार आशाओं, आपके माइलस्टोन को और बेटर कर पा रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल रही है, आप और क्लोज हो रहे हैं। तो ये आपके प्रिंसिपल के अंदर आएंगे। प्रिंसिपल को साथ रहते हुए आपने ये काम करे और आपने और अपडेट कर लिया अपने आप को, और एविडेंस के आधार पर आपने चेंज कर लिया। और यही है, आप बदलते रहेंगे, धीरे धीरे अपडेट होते रहेंगे। तो ये भी आपके अंदर है। रूल सिचुएशन बदलने पर बदल सकते हैं, ये हमेशा आपको याद रहेगा। बारिश है, रूल है, बारिश है तो आपने छाता निकाल दिया, धूप है तो आपने फिर कुछ और कर लिया, ठंड है तो आपने कुछ और कर लिया। रूल चेंज होते रहे। कोर प्रिंसिपल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यही किसी इंटेलिजेंस सिस्टम को कॉन्सिस्टेंट प्लस अडेप्टल बनाता है। अब आप देख लें दरबार के नियम। नियम तो एक छोटा सा शब्द है, इस तरीके से समझें, शिव का जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, उस तरीके से देखें। अगर दरबार का जो उस व्यवस्था के हिसाब से आप रहते हैं तो आप मौज में रहते हैं, सब चीज़ें काम करती हैं। श्रद्धा विश्वास है, जो दरबार बताता है, जो नियम है, जो प्रक्रियाएं, इनको आप पूरा करके रखते हैं, फुल मौज में। आप सोचते हैं रूल है, नहीं मानेंगे तो क्या होगा, नहीं लेपन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, या थोड़ा सा उसको पूज लेंगे, थोड़ा सा उसको मान लेंगे, जो विज्ञान के आधार पर हैं, कि क्या हो गया, कोई नहीं, थोड़ा सा गलत सोच लेते हैं। मैंने एक की वीडियो देखी, नए नए आए हैं समझाने और पढ़ाने वाले, अपने मुंह पर इतने थप्पड़ मारते हैं, याद दिलाते हैं। उनको यही नहीं पता, आज वो पढ़ा रहे हैं या कोई भी चीज़ यूट्यूब पर अगर अपना काम कर रहे हैं और थप्पड़ मार रहे हैं अपने आकर यूट्यूब पर या किसी भी सोशल या इन चीज़ों पर, जहाँ पर आप टीचर हैं या आप मार्गदर्शन कर पा रहे हैं, लोग आपको सीखते हैं या समझना चाहते हैं आपसे, आप क्या बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे स्मृतियाँ होती हैं। आप थप्पड़ मारो या अपने आप को मार दो, कोई फ़ायदा ही नहीं है। स्मृति है, आप शाम को कहते हो कि मैंने ये पी लिया, ये खा लिया, मैं तो ये चाहता था, ये होगा। पीछे के ऊर्जा के स्रोत आपको चेंज करने पड़ेंगे। आप सोचो कि मैंने नेवल गोडार्ड पढ़ लिया, हमने वो पढ़ लिया, हमने बॉब, या हमने ऐसी जानकारी ले ली। जानकारी ले ली, आपने एक्सपीरियंस किया नहीं किया, आपने जानकारी ले ली, सोच लिया, आपने वहाँ से वहाँ तक जोड़ लिया, और वो जोड़ आपके एकदम पूरा फिट बैठ गया। आपने उसी को फार्मूले को समझ के अब ऐसे ऐसे ऐसा होगा। और एक्सपीरियंस ही नहीं करा, एक्सपीरियंस करो, पता चलेगा। फिर जब एक्सपीरियंस करते हैं तब आप अपने, जो ऐसे लोग हैं जो थप्पड़ मार रहे हैं, पता नहीं उनका क्या मोटिव है, क्या माइंड सेट है पढ़ाने का या बताने का, कि ऐसे करने से तो ये जो कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा है ही नहीं। उससे जो देख रहे हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप क्या स्मृति दे रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझें। अपने जो रूल्स हैं, रूल्स सिचुएशन पर बदल सकते हैं, पर जो कोर प्रिंसिपल है आपने ये डाल लिए, आपने वो एथिक्स डाल दिया। आपका जो धर्म है कि मेरे धर्म ये बनता है, मैं आज से ये नहीं पीऊँगा या ये करूँगा, ये मेरे संकल्प है, ये जो सनातन की चीज़ें हैं, हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं। इन चीज़ों को जो हम समझते हैं या दरबार के लोग समझते हैं, दरबार की चीज़ों को या दरबार से रिलेटेड जो आपको नॉलेज मिलती है, आपको जो ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, उन चीज़ों को आपको क्लियर होता है, प्रकट होते हैं, परिणाम मिलते हैं, एक्सपीरियंस के आधार पर प्रमाण होता है, तो वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल है। उन चीज़ों को आप एविडेंस के आधार पर अपडेट कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ सकते हैं कि अब ये और मेरे संविधान में आ गया कि मैं अब इस तरीके से सोचूंगा, मेरा चरित्र ये रहेगा। जैसे रामचरित्र का रामचरित्र मानस है, मेरा चरित्र ये रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर वाला देख रहा है, मुझे ये किरदार निभाना है, अपना बेस्ट देना है दरबार के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। मेरा इसमें कभी भी मैं भटकूं तो मुझे याद रखना है, मेरा ये धर्म है, मेरा ये नियम है, या मेरी ये नीयत है। ऐसे करने से, इनपुट डालने से ऐसा आउटपुट आएगा, या ऐसे दरबार की चीज़ें ऐसे सोचने से या ऐसे ऊर्जा लगती है, या आत्मा जो है मेन वो है। और हम दिमाग को, बॉडी को या शरीर को, मन को, इन चीज़ों को सच ना मानकर अगर हम बार बार भूल जाते हैं तो आपको याद रहे। वो कैसे याद रहेगा? आप इन चीज़ों को, इन कॉन्स्टिट्यूशन, इस एपिसोड को अच्छे से समझेंगे, करेंगे, और होमवर्क के आधार पर करेंगे। आपके साथ में हैं तो अप्लाई करें, एक दूसरे के साथ बात करें, अपनी घर गृहस्थी में अपने साथ ही अप्लाई करें इन चीज़ों को, और परिणाम के आधार पर अप्लाई करें, होमवर्क करें, तभी आपको रिजल्ट वो मिलते हैं, तभी आप असली मायने में सीखते हैं। क्योंकि असली ज्ञान क्या है? आपने करा, एक्सपीरियंस मिला,
आपकी बुद्धि, आपकी औकात पता चलती है आप कहाँ हैं। जो लोग ऐसे हैं उनमें से हैं जो मैंने बताया कि बाद में थप्पड़ मारते हैं, एक दिन सोचे मैं ऐसे करूँगा, 4 दिन बाद फिर अपने आप को पछताते हैं मैंने ऐसा क्यों कर दिया। आपको थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस समझना है ऊर्जा, ये बैकअप, ये चीज़ें, ये रूल, ये नियम, ये आपने कौन सी आइडेंटिटी ली है, चरित्र लिया है। उससे भी बड़ी चीज़ आप धर्म, आपका क्या धर्म बनता है अपने आपके लिए, अपने परिवार के लिए, इस दुनिया में आपका क्या धर्म है। आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा कि आपका धर्म है, इस नज़रिए से सोचना या देखना, समझना या सुनना या जो भी आप जीवन जी रहे हैं, आपका धर्म है, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया भाई मेरा ये धर्म है, मेरा ये चरित्र है, मेरे दरबार की तंत्र शिव की व्यवस्था का ये व्यवस्थित चीज़ें हैं, मैं इस हिसाब से जीऊँगा तो व्यवस्था में रहूँगा, इस इसके अपोजिट चलूँगा तो अव्यवस्थित हो जाऊँगा। और फिर दरबार में जो खड़े हो जाते हैं, जो 2-4 होते हैं, कहते हैं कि ये है और वो है, तो पहले देखें आपने खुद ने कर क्या रखा है। खुद को नॉलेज ही नहीं है, खुद होश में नहीं है, पता ही नहीं है, इतनी बेहोशी में कि आपको इतनी बड़ी चीज़ मिल गई है। और फिर एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको अपनी औकात या वो पता चलता है हम कहाँ पर हैं। पर आपको ना बस करा कराया मिल जाए, संकल्प भी कोई और ले ले, नियम भी कोई और कर ले, चीज़ें भी ना मानो, तो कैसे होगा। जैसे आप यहाँ रोज़ डेली प्रैक्टिस करते हैं, होमवर्क करते हैं, उन मास्टर फार्मूलों को अपने जीवन पर आधारित कर कर अप्लाई करते हैं, हकीकत में करते हैं, तो आपको अपना एक्सपीरियंस पता चलता है कि ये बात बताई, ये मुझे रिजल्ट मिला और ये नहीं मिला। आपको पता चलता है ऐसे जो दरबार के या कोई भी ऐसी चीज़ों के लिए जो हम करते हैं, तो हमें पता चलता है सच में क्या मायने पर दरबार है। और आप उस हीरे के जौहरी बन जाते हो, क्योंकि आप करते हो तभी तो जौहरी बन पाते हो। आप करते ही नहीं हो, आपके सामने हीरा रखा है, आप पता नहीं कहते हो क्या है क्यों है, आपको यही नहीं पता, चमक से ही आप कहते हो कि चमक ही क्यों आ रही है, उसी में गड़बड़ा जाते हो। तो ये इतनी सी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बड़ी हैं। बस खेल है इस चीज़ का समझने का, आपका मेन आपकी अनुभूति, आपके एक्सपीरियंस, आप उनको करोगे तो विकसित होंगे चेतना, प्रेजेंट या जो भी आप चाहते हैं अपने दृष्टा भाव को, दरबार से रिलेटेड या बिना दरबार या विज्ञान या दोनों तरफ के हैं, हाई हैं, लो हैं, एवरेज, जैसे भी जहाँ के भी हैं, जो भी अपनी इच्छा विचार आशाओं, मेन है आपका अप्लाई करना इन चीज़ों को अपने जीवन पर एक्सपीरियंस करना। नहीं करोगे तो चीज़ें बहुत हैं, असली ज्ञान तभी आएगा जब तक आप करोगे नहीं। और कौन सी चीज़ करनी है, सिंपल सा आपको बताया जा रहा है, दरबार बता रहा है, धर्म बता रहा है, तंत्र व्यवस्था बता रही है, फिर भी आपको नहीं पता है कौन सी करनी है, जानबूझकर से गलत कर रहे हो, गलत का एक्सपीरियंस ले रहे हो। तो देखो उसके पीछे भी आपकी स्मृतियाँ हैं, आपकी ऊर्जा के स्रोत हैं, शायद आपके इनपुट हैं जो आउटपुट के आधार पर आ रहे हैं। तो इतना भी अगर आपको होश आ जाए हाँ हाँ ये बात है, तो आप चेंज कर लें, लिख लें, ताकि बार बार याद करके हाँ भाई ये चीज़ है और मैं फटाफट चेंज करूं। क्योंकि ये ऐसी स्थिति, स्मृतियाँ होती हैं, ऐसे भोग होते हैं, आपको काटने ही पड़ते हैं, राजी राजी गैर राजी। तो क्लियर है आपको ये भी। अडेप्टेबल बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन इंटेलिजेंस सिस्टम को, जो आपके प्रिंसिपल है। पर्सनल इंटेलिजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, आप अपने माइंड के लिए भी एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, मैं रियलिटी को जैसा वैसा देखने की कोशिश करूँगा। इसमें मैं बता दूं, जो जैसा देखते हैं रियलिटी को वो क्या चीज़ होती है, उसी को कहते हैं असली ब्रह्मचार्य। दरबार की वीडियो है, देखना असली ब्रह्मचार्य क्या है, लोगों ने क्या बताया ब्रह्मचार्य का मीनिंग। असली ब्रह्मचार्य है जैसा को तैसा देख लेना, जैसे सेम सेम, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ये आपका एक तरह का ब्रह्मचार्य भी है जो सनातन में हकीकत में इसका असली चीज़ है। मैं ओपिनियन और एविडेंस में फ़र्क रखूँगा। क्लियर। मैं नई जानकारी आने पर अपने डिसीजन अपडेट करूँगा, जैसे आज मिली आपको, अपडेट होते रहेंगे। या पुराने हैं जो ऐसी माताएं बहनें हैं या परिवार में बड़े बूढ़े हैं और सोच रहे नहीं मेरा ज्ञान ही परफेक्टली है, तो देखो आप कभी बच्चे थे, आज आपकी उम्र क्या है, आप भी अपडेट हुए, अपने आप को रोक नहीं सके बूढ़े होने से। ऐसे ही चीज़ों को अपडेट ज़रूर करें। कहाँ तक, कब तक, जब तक आपकी वो अवस्था न हो जाए, आप उस आनंद की यात्रा में, प्रेजेंट में, अपने दृष्टा भाव में ना उतर जाएं, जब तक उस तंत्र की व्यवस्था में ना उतर जाएं, तब तक असली पहुंच वही है। उससे पहले आप पहुंच के जा रहे हैं और बूढ़े हो रहे हैं, तो
अभी भी टाइम है, हाथ पैर मार के अपने आप को जगा लो, होश की अवस्था में कर लो। दरबार पूर्ण गुरु मिला हुए हैं, उनको पकड़ लो, वरना कहाँ जाओगे, कहाँ की यात्रा करोगे, ये अब कहाँ जन्म होगा तुम्हारा पता नहीं है, और फिर आगे कौन से भोग नए बनाओगे बेहोशी में। और गुरु नहीं है तो काट तो पाओगे नहीं, और जितना इनपुट डाला है आउटपुट में हिसाब से जो भी यहाँ पे भोग रहे हो उससे कहीं मल्टीप्लाई आपको जो बचा है वो कहीं ना कहीं और फिर भोगना पड़ता है। तो अपडेट करते रहें जानकारी, और इन चीज़ों में को अप्लाई करें। जो सही एक नियम है, एक रूल है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक व्यवस्था है शिव के तंत्र की, जो सब उस व्यवस्था में उस हिसाब से चलें तो आपका जीवन और अच्छा होता है। तो अपडेट करूँगा ये क्लियर, मैं शॉर्ट टर्म इमोशन को लॉन्ग टर्म डायरेक्शन पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी पावर का उपयोग अपने पर्पस के साथ अलाइन रखूँगा। जो सबसे बड़ी चीज़ है आपकी पावर है, आपके अंदर गुस्सा भी है, आपके अंदर कोई भी गंदी चीज़ है, काम वासना है, जो भी, आप उसको सही चीज़ पर लगाएं। अगर ये चीज़ ऊपर उठेगी तो कुंडलिनी चक्र या चीज़ें ऊपर की तरफ चलती हैं, और आप नीचे की तरफ करोगे तो गड़बड़ होती हैं। तो पावर कहाँ लगानी है, गुस्से में लगानी है? नहीं, इसको बदलना है। इस ऊर्जा को, इतनी सारी ऊर्जा है, इसको कहाँ लगाओगे? अपनी इच्छा विचार आशाओं में। भाई मेरी इच्छा, मेरा स्वास्थ्य है या मेरा वो है, मैं दृष्टा को जागृत करना चाहता हूँ, मैं दृष्टा बनना चाहता हूँ, मैं दरबार के रूलों को अप्लाई करके फॉलो करना चाहता हूँ। मैंने आज तक फॉलो ही नहीं करे, मैंने समझा ही नहीं। आप फॉलो करें, अप्लाई करें, जो दरबार बताता है ऐसा सोच के देखें, करके देखें। आप देखेंगे ऊर्जाएं काम कर रही हैं। आप इतने दिन से चिंताएं कर रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं, आप एक बार इसका अपोजिट तो करें। जैसा दरबार बताता है वैसे संकल्प, वैसे प्रार्थनाएं, वैसे चीज़ें स्मृति को देखे तो सही कैसे अप्लाई करते हैं, और कैसे दरबार में वीडियो ही देख ले कैसी चीज़ें ठीक होती हैं। उसके बाद जो और हैं एडवांस लोग, उनसे पूछें, उनसे देखें। जो एडवांस है वो तो खुद ही समझ रहे हैं, या जो विज्ञान के आधार पर भी एडवांस हो चुके हैं वो भी समझ पा रहे हैं कि हाँ, हमारा अच्छा देखना सोचना कैसे पीछे पीछे ऊर्जा का गमन करती है, और ऊर्जा वहीं प्रकट होने लगती है जहाँ हमारा ध्यान जाता है। अब जैसी हमारी इंटेलिजेंस बन चुकी है, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हम वही चीज़ें प्रकट कर रहे हैं। पहले हम क्या थे, आज हम गुस्सा को भी चेंज कर पाते हैं। हमें पता है कौन सा कैसा गुस्सा, हमें पता है हमारा इनपुट पहले ही डला हुआ है, गुस्सा है ही नहीं, हमारा इनपुट डला हुआ है, हमेशा खुश रहने पर हमारा इनपुट डला हुआ है उस तंत्र की व्यवस्था के हिसाब से, कि इस तरीके से ऊर्जा या इस तरीके से हमें देखना है, सोचना है। तो वो स्मृति, वो इनपुट आया ही नहीं, तो कहाँ से आउटपुट गुस्से वाला आएगा? आपने सारी चीज़ें लगा रखी हैं अपनी इच्छा विचार आशाओं के प्रति, अपने संकल्प के प्रति, तो ऊर्जा कहाँ रह गई उन चीज़ों के लिए जहाँ पर आप पहले सोचते थे ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया? इस लेवल तक का बदलाव मैं अपने अज्यूमशन को चैलेंज करने की जगह रखूँगा, ये भी आप रखें। क्योंकि नहीं करेंगे बदलाव या चैलेंज या अज्यूमशन के आधार पर, तो फिर आप एक ही जगह अटके रह जाएंगे। हमेशा प्रगति करने की सोचें, अपडेट अपडेट अपडेट, क्योंकि उसकी यात्रा अनंत है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो जानने के मानने की चीज़ है, और आप उसी यात्रा पर चल चुके हैं। तो ये चीज़ें तो मिलती रहती हैं साथ में, जो भी हैं इच्छा विचारा से, और उसको जानने की चीज़ और मानने की चीज़ में आपको क्या क्या मिल रहा है आप खुद जान पा रहे हैं। आप कहाँ से कहाँ तक आ गए, क्या क्या करने लगे, क्या क्या चीज़ें होने लगी, समझ में आने लगे पैसा कैसे आता, तरक्की कैसे आती, सफलता कैसे आती, स्वस्थता कैसे, सब चीज़ आपको पता है, क्लियर है। और जो दरबार के हैं उन्हें तो ये भी पता है, और उल्टा दूसरा भी पता है, जो दरबार के शॉर्टकट हैं, संकल्प, प्रार्थना, और दूसरा समर्पण, इच्छा विचार आशाओं का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बाहर के नियम पता हैं। उल्टे इतने स्मार्ट है, इतने एडवांस है कि बस उन्हें तो देखने की पीछे ज़रूरत है ही नहीं। दरबार की इतनी प्रक्रिया हैं, जैसे भी लक्ष्मी कुबेर है, हवन है, उसको कर कर के और मौज में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एडवांस एडवांस। विज्ञान और उनके लिए क्लियर है, अजम्पशन के चैलेंज ये भी क्लियर है। आज की स्टेट प्रैक्टिस है, ये ज़रूर करा करें प्रैक्टिस, क्योंकि असली चीज़ से आप तभी विकसित होते हैं, आपकी चेतना या असली ज्ञान, जब तक आप करते हो। आज आपके लिए 5 कोर इंटेलिजेंस प्रिंसिपल लिखो, हर प्रिंसिपल के सामने पूछो, अगर सिचुएशन बिल्कुल उलट हो जाए तब भी क्या मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करूँगा? अगर उत्तर हाँ, तो वह आपका कोर प्रिंसिपल हो सकता है। जैसे दरबार के रूल्स, जैसे आपको धर्म का, कि मैं अपने धर्म से, मेरा धर्म ये है, और धर्म तो सबको ही पता है कि क्या होता है धर्म का मतलब, और अधर्म क्या होता है ये तो सबको ही पता है। अगर ये भी नहीं पता तो भाई ये गूगल कर लेना,
कि धर्म का क्या मीनिंग है। जिस धर्म की वजह से आप जानते हैं कि वही आदमी या जेंट्स और लेडीज़ हैं ही हैं सारी दुनिया में, पर धर्म की वजह से हम जानते हैं कि ये जेंट्स लेडीज़ मेरे माँ बाप हैं, या ये जेंट्स लेडीज़ मेरे भाई बहन हैं, या ये जेंट्स लेडीज़ से मेरा ये रिश्ता है या वैसा रिश्ता है, या वो है, ये दोस्त हैं या कुछ और हैं या टीचर हैं या जो भी। तो ये धर्म की व्याख्या है। और इसी से रिलेटेड आप जानते हैं कि ये मेरे शिव शक्ति हैं, माता पिता हैं, पूर्ण गुरु माँ बाबा हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप अलग अलग डिवाइड कर पाते हैं। वैसे देखी जाए तो सब एक ही है ऊर्जा के स्रोत पर, और अगर उस बेस पे देखी जाए, आप थोड़े और जूम करो और क्लोज जाओ तो ऐसे ऐसे बनेंगे। तो बहुत है, इधर से जाओ फिर वहीं पहुंच जाएंगे, इधर से पकड़ो तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तभी सिर्फ धर्म के आधार पर समझे। और कण कण और सब कुछ एक ही है, देखने और बोलने वाला है सबके अंदर एक ही है, वो भी वहीं अप्लाई हो जाता है। तो ये भी एक धर्म ही है। आप इस लेवल पर चलते चलते हैं, साक्षी और दृष्टा को मजबूत करते हैं। अगर ये आपका बिल्कुल है कोर प्रिंसिपल, फिर एक और सवाल, किसी एविडेंस पर मुझे अपना प्रिंसिपल नहीं बल्कि इंटरप्रिटेशन बदलनी चाहिए। यही फ्लेक्सिबल इंटेलिजेंस और स्टेबल प्रिंसिपल का बैलेंस है। समझें, विज्ञान के आधार पर आप समझ रहे हैं, इतनी सारी बातें आ रही हैं आपके सामने, क्योंकि बहुत लोग स्थूल के हैं तो स्थूल के आधार पर जानना चाहते हैं। और जैसे स्थूल को जानते हैं या दरबार के नियम को जानते हैं, ऑटोमेटिकली आप सूक्ष्म की चीज़ों को जान रहे हैं। आपको वो चीज़ें नहीं हजम हो पा रही हैं या छोटे छोटे ब्रेक्स में चाहिए, तो इस हिसाब से आप समझें और अपने आप को चेंज करके उस एडवांस में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो दरबार के हैं व्यवस्था, धर्म, उस तंत्र की व्यवस्था में जो दरबार बताता है, अप्लाई करें। और इस चीज़ को याद रखें जो आपने पढ़ा, कैसे बैलेंस रखें। टुडे स्टेट एडजॉन्स, आई डोंट जस्ट फॉलो रूल्स, आई ऑपरेट फ्रॉम प्रिंसिपल्स। रूल्स को क्या फॉलो करोगे? आपने बना दिए, दूसरे बंदे ने बना दिया, आपके धर्म ने बना दिए, ऐसे करने से ऐसा होता है। आपने इंटेलिजेंस के आधार पर क्या रूल्स बनाए, ठीक है, उन सब को देखा जाए, उन सब को, उस इंटेलिजेंस को अब एक प्रिंसिपल में बदलें, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बदल जाएगा ऑटोमेटिकली कि ये मेरे प्रिंसिपल है, ये मेरा चरित्र है, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरा धर्म है। आप सारा 7 पूरे एपिसोड जितने सीजन है सबको एक ही में समेट लोगे आप, अगर इस लेवल पर करते हैं तो। आई ऑपरेट फ्रॉम प्रिंसिपल्स। क्लियर? मैं अपने पर्पस को जानता हूँ, मैं कोर प्रिंसिपल बनाता हूँ, मैं बाउंड्री समझता हूँ और समझाता भी हूँ बाउंड्रीज। बहुतों की बाउंड्रीज को भी समझाना चाहिए कि भाई तेरी बाउंड्री इतनी है, इतने तक रहे। अपनी तो आपने जान ली, आपके कोर प्रिंसिपल तो पता है, दूसरों को पता हो ना हो, आपको अपना पता होना चाहिए मेरे प्रिंसिपल्स रूल क्या कहते हैं। आपको चाहे आपका संगत में फ्रॉड हो, चाहे आपके समाज या कोई भी हो, आपको अपने पता होना चाहिए। जैसे हर धर्म के अपने अपने अलग अलग पूजा पाठ होते हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं सफल और सक्सेस होने की, या उस चेतना दृष्टांत में प्रकट होने की। जैसे किसी ने गाकर, वाहिगुरु ने गाकर उसको पाया ओमकार, हमारे में किसी ने ध्यान में पाया ओम, बहुतों ने, बौद्ध धर्म ने भी ओम में पाया, किसी ने आमीन में पाया। तो इस तरीके से देखें, पर जो अपने अपने प्रिंसिपल है सबने किया ऐसे। तो मैं अपने पर्पस को जानता हूँ, कोर प्रिंसिपल बनाता हूँ, बाउंड्री समझता हूँ, समझाता हूँ, एविडेंस का महत्व देता हूँ, कौन से मेरे एविडेंस हैं, क्या राइट है कि ऐसे करने से ऊर्जा ऐसी लगी और ऐसे सोचने से ऐसा हुआ। भाई ये एविडेंस है, मानो। और आपको पता है ये व्यवस्था है, तंत्र है, उस हिसाब को समझो। क्यों देरी करते हैं, क्यों बेहोशी में रहते हैं? ज़्यादा है तो लिख लें। मैं अपने अज्यूम्स को चैलेंज करता हूँ और नई आइडेंटिटी, नई रियलिटी पर इंटेलिजेंस के तरीके से अपडेट करता हूँ। और ये आपको एक बड़ा ग्रोथ देता है जब आप अपडेट को रखते हो हमेशा। स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल, फ्लेक्सिबल थिंकिंग, बेटर डिसीजन, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको आसान करेगी। क्योंकि बहुत ऐसे हैं, दया आती है उन पर, कहते हैं हमने तो अब जो कर लिया वो कर लिया, अब हम ना कोई गुरु बना सकते, ना कोई हम अब बदल सकते। हमने 30 साल दे दिए, 50 साल दे दिए। बहुत बहुत साधु संत हैं जो आते हैं और ध्यान साधना के नाम पर उनके साथ हो कुछ और रहा है। दरबार में ही आ रखे हैं, दरबार ने ही बता रखा है कि जो पूजा करते थे होती थी कोई
कोई चुड़ैल या कोई ऐसी गंदी ऊर्जा, और वो सोचते थे कि कुछ ऊर्जा का गमन हो रहा है, पता ही नहीं था। तो इसीलिए कहते हैं पूर्ण गुरु, इस चीज़ का मास्टर ज़रूरी है जिस चीज़ में आप एंटर करते हैं। और जब फ्लेक्सिबल रहते हैं तो वो वहाँ से इतनी ऊंची-ऊंची पहाड़ों, गुफाओं से उतरकर दरबार आते हैं, फिर भी उनका मिलना नहीं हो पाता। उनको पता चलता है कि असली खेल, असली सच्चाई, असली ऊर्जा का स्रोत कुछ और है, तो अट्रैक्ट भी कुछ और ही हो रहा है। इसलिए वो सही चीज़ नहीं मिल पाता, पर दरबार से मिले, कैसे न कैसे उन्होंने लगाया जैक बैकअप, जानकारी वाराणसी के संतों से, तो हो पाया। तो वो फ्लेक्सिबल थे, हुआ। आज ठीक है, बहुत हैं दरबार में जो आते हैं, उनके लिए तो फ्री और अलग ही व्यवस्था है डायरेक्ट मिलने का साधु संतों के लिए तो, क्योंकि ये है ही सनातन की चीज़ें। और जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जो अटके हुए हैं, जो कहते हैं ना पका घड़ा बदल नहीं सकता, टूट जाता है, ऐसे रहोगे तो टूटोगे ही। जीवन को आसान करना है तो बदलना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि इतने सालों से आपने क्या भोगा, दुख भोगे, थोड़ा सा बदल के देखें, क्या पता सुख आ ही जाए। और अटके रहोगे तो फिर अटके रहो, पीढ़ी दर पीढ़ी। और स्मृतियाँ और मजबूत कर लो, और स्मृतियाँ मजबूत होंगी तो नाचो, वो नचाएंगी। तो हरिहर करने से पहले जानेंगे आपने क्या जाना। आपने जाना सीजन 7 डे 242 इन्फिनिट रियलिटी इंटेलिजेंस सेल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है। डे 241 में हमने इंटेलिजेंस गवर्नेंस सीखी। आज हमने गवर्नेंस के एक लेवल आगे जाकर ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जो डिफ़िकल्ट और अनसर्टेन सिचुएशन में भी इंटेलिजेंस को उसके मूल पर्पज़ और प्रिंसिपल के साथ अलाइन रखता है। जो आपकी इच्छा विचार आशाओं, आपकी जो रूल्स हैं, जो आपने फॉलो करें दरबार के नियमों को, ऑटोमेटिकली आप सही गाइडेंस और डायरेक्शन में रहें, आपके साथ गड़बड़ ना हो, आप भूलें ना कभी भी, आप कभी भटके ना, तो ये इस लेवल पर काम करता है। इस एपिसोड में आपने जाना पर्पस क्या है, कोर प्रिंसिपल क्या है, जिससे हमारा ये चीज़ें क्लियर होती हैं। हम भटकते नहीं हैं, दरबार के हवन प्रक्रिया करने के बाद भी कई लोग भटक जाते हैं। तो क्या याद रहेगा उनको ये एपिसोड कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स, धर्म क्या कहता है। ये दरबार तो हमें धर्म से चला रहा है, उस व्यवस्था, तंत्र शिव की व्यवस्था से चला रहा है जिसमें से धर्म उत्पन्न हुआ है, या जिसमें से नियम या बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध उपलब्ध हुई हैं, जिसको हमारी भाषा में, इंसानी भाषा में क्या कहते हैं, नियत संग बरकत कर्म बोल देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वैज्ञानिक भाषा में इनपुट बोल देते हैं, इनपुट गया आउटपुट आया। तो आपने इतनी सारी चीज़ जानी, आप समझ पाए, आप आगे से कैसे तैयार रहे दरबार के, या जो दरबार के भी नहीं है, सावधान रहे कि हमारा पर्पज़ क्या है, हमारा कोर प्रिंसिपल क्या है, हमें डिसीजन राइट क्या होने चाहिए, कौन लेगा, बाउंड्रीज क्या हमारी, हम क्या कर रहे हैं। आपको सब कुछ होते हुए भी आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एविडेंस, स्टैंडर्ड, चैलेंज, अडेप्टिव, अमेंडेड। क्या आप प्रेजेंट में रहते हैं, ये सब करते हुए आप होश में रहते हैं, आप खुद का गलेबान झांक पाते हैं, आप अपने पर वर्क करते हैं, आप हकीकत में उस एक्सपीरियंस को अनुभूति कर पाते हैं जो असली ज्ञान है, ना कि उन चीज़ों में जो अभी तक बेचारे पड़े हैं 30-50 साल से और पके घड़े हैं, टूट जाएंगे। दया आती है, अलग फंसे हुए हैं नेगेटिव में, बदलना ही नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं। पर आपने इतना सारा कुछ जाना, आप इन चीज़ों को अपडेट करें, उस कॉन्स्टिट्यूशन में डालें। कोर प्रिंसिपल आपके सामने, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस को सिर्फ रूल्स नहीं, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल भी चाहिए। क्लियर। आप सोचें मैं ताकतवर हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये ऊर्जा है, आपके प्रिंसिपल ही नहीं है, आपकी नीयत ही नहीं है, आपका धर्म ही नहीं है, कुछ आपका कुछ व्यवस्थित वाली चीज़ ही नहीं है, तो फिर क्या होता है। दरबार में काफ़ी लोग देखे हैं ना कि ऊर्जा के उनके पुण्य ही नहीं होते, गड़बड़ कर बैठते हैं, या कई अपने आप ही भुगत रहे होते हैं कि गड़बड़ कर बैठते हैं। कई लोग मौज में होते हैं, उन्हें पता है उनके स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, इंटेलिजेंस कैसे काम कर रही है, जो उनकी ऊर्जा है, जो लोग नहीं देख सकते, बस उनको बताया ही जा सकता है कि ऊर्जा की वजह से ये चीज़ें पूरी होती हैं, वो कैसे काम कर सकती है। रूल से नहीं, वो स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल से काम करती है। प्रकृति है, ये शक्तियाँ हैं। बाबा ने क्या बताया था दरबार में, क्या शक्तियाँ हर जगह हैं। कोई सोचे मैं उसको कंट्रोल कर लूँ, मैं ये कर लूँ, जादू टोना करके कंट्रोल में कर लूँ, तो शक्तियाँ को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो शिव के साथ रहती हैं। किसके साथ रहती हैं? शिव के साथ, क्योंकि वो शिव की ही शक्ति हैं। और ये जितनी व्यवस्था है, ये शिव का ही तंत्र है, जिसको व्यवस्था बोलते हैं, और उनकी भाषा में, सनातन की भाषा में तंत्र बोला जाता है। और इसमें तंत्र का मीनिंग ही लोगों ने गलत उतार निकाल रखा है, जो जादू टोना गलत चीज़ों में इस्तेमाल होता है उसको तंत्र बता रखा है, जबकि वो तंत्र है ही नहीं। तंत्र का मतलब है व्यवस्था।
तो स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस को सिर्फ रूल्स की नहीं, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है। और स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल किसके हैं? शिव के। उस जैसा, शिव जैसा ध्यानी कोई नहीं। जब आप उस जैसे बनते, उनके जैसे बनते, अपने पूर्ण गुरु जैसे आचरण जीते हो, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आप कैसे व्यवस्थित, कैसे आपकी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस, वो शक्तियाँ, वो ऊर्जाएं वन डे की या कोई भी चीज़ आपके लिए काम करने लगती हैं। आप देखते हैं कैसे ये चीज़ें ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हो रही हैं, क्योंकि प्रिंसिपल अलाउ कर गए, प्रिंसिपल काम करते हैं। आप गलत-गलत सोचते रहो, क्या होगा, टेंशन में आएगा माइंड, आप अच्छा-अच्छा सोचते रहो, हँसते रहो, अच्छा-अच्छा हो जाओगे। ये प्रिंसिपल ही तो हैं कि सही और गलत क्या है, ये शब्द नहीं है सही और गलत। ये हकीकत में गलत का मीनिंग गलत क्यों है, शब्द के और डीप में जाए, शब्द ना समझकर एक व्यवस्था के हिसाब से समझें, एक प्रिंसिपल के हिसाब से समझें। इनमें वो ऊर्जाएँ हैं, तभी तो कोई भी नहीं चाहता गलत, सब चाहते हैं सही सही हो जीवन में। तो उस चीज़ को समझें, उन प्रिंसिपल को समझें। रियलिटी बदल सकती है, सिचुएशन बदल सकती है, इन्फॉर्मेशन बदल सकती है, इसलिए प्रिंसिपल स्टेबल रखो, थिंकिंग फ्लेक्सिबल रखो, अपडेट करते रहो। ऐसे ना बने कि हमें नहीं बदलना, हमें वो नहीं करना। उम्र जब बढ़ती है, आप सब चीज़ें चेंज हो रही है, ज़माना चेंज हो रहा है, एक 84वां ब्रह्मांड चल रहा है, आगे 108 के ब्रह्मांड की यात्रा है। शिव का तंत्र सदैव नया रहता है, ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा-ऐसा विज्ञान निकलता है। ये जो स्मृतियों का जो दरबार करता है, ये कब का है? ये है द्वापर युग का। उसके बाद से अब दोबारा और एडवांस कर दिया गया है, दरबार बताता है, गुरुजी बताते हैं, हमने इसमें और कुछ भी मिलाया है। मतलब पूर्ण बाबा की कृपा से या शिव शक्ति की उस तंत्र की व्यवस्था से इसमें मिलाया है, जो इतना तेज़ है, कलयुग के इसमें तलवार से भी 100,000 गुना तेज़, इस लेवल तक का तेज़ है। सोचो, वो क्यों रह पाया, क्यों ये चीज़ें आपके सामने आ पा रही हैं, हम सुन के बता पा रहे हैं, या आप एक्सपीरियंस करके महसूस कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, उस लेवल के योग्य हैं। क्योंकि आप थिंकिंग फ्लेक्सिबल रखी, आपने प्रिंसिपल स्टेबल रखे, आप वहाँ तक पहुँचे। वरना काफ़ी लोग हैं, दरबार के आगे से आगे निकल जाते हैं, वरना बहुत लोग हैं, 4 दिन अच्छे रहते हैं, 5वें दिन फिर उनके घर में वही चीज़ें चलती हैं। क्यों? वही स्मृतियाँ, 4 दिन अच्छा सोच लेंगे, 5वें दिन फिर वही जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है, वो खेल चलता रहता है, वो स्मृतियाँ, वो परिस्थितियाँ बनाती रहती हैं। तो ये होता रहता है, उनकी चीज़ें कहाँ स्टेबल की जगह कहाँ फ्लेक्सिबल रखनी है, उनको समझाने वाला कोई मिलता है, कभी वो नहीं समझते, कभी उनका समय नहीं होता, कभी उनके इनपुट जो डाले हैं वो आउटपुट उन्हें भोगने होते हैं। पूर्ण गुरु होता है तभी आसानी होती है, या पीछे के ऊर्जा के स्रोत ठीक होते तब आसानी होती है, वो है ही नहीं, तो पूर्ण गुरु भी नहीं मिल पाते। तो हरिहर करेंगे आपसे, आपको कितना प्राउड फील हो रहा होगा समझ के कि जो दरबार के हैं, जो दरबार से नहीं जुड़े हैं, वो भी दरबार या सही ऊर्जा के स्रोत पर जुड़े फटाफट। कैसे ये चीज़ें हैं सामने ही, और हम इन चीज़ों को नहीं देख सकते तो नहीं समझ सकते, पर जो हमारे सामने प्रकट होता है हम उसे समझते हैं, ये है। और ये तो इस शरीर के हिसाब से है। और देखी जाए अंदर जो चेतना के लेवल पर जो कहते हैं कुंडलिनी चक्र या चेतना या व्यवस्था या प्रेजेंट या उस दृष्टा के भाव से, तो आप देखें तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी भी, आप समझ में भी आएंगी कैसी चीज़ें हैं, कैसे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, काम करते हैं, कैसे चीज़ें प्रकट होती हैं। तो हरिहर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं, जय हिंद।